सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरिंदर पाल सिंह, मेरी उम्र 58 ईयर है। सत श्री अकाल जी, मैं रिक्की सचदेवा 54 इयर्स की हूँ। हम हैं फाउंडर्स मीरा सेलिब्रेशंस के और हम लुधियाना पंजाब से हैं। और जैसा कि नाम है, आप सबको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारा काम है खुशियाँ बांटना। लोगों के द्वारा दिए हुए उपहारों को हम बड़े प्यार से, दिल से, सलीके से पैक करके उसमें 4 चांद लगा के प्रेजेंट करते हैं। हम अपने होम आउटलेट से ही वेडिंग क्रूजर पैकिंग का बिजनेस करते हैं। आज से 20 साल पहले मेरी वाइफ ने मेरे को इस चीज का आइडिया दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसी समय इसके लिए जो भी रिक्वायर था सब कुछ लगा के दिया और आज तक यही करता आ रहा हूँ। हमारे इस 20 सालों के बिजनेस के सफर में हजारों लोगों ने हमारे साथ अपनी खुशियां बांटी। चाहे शादियां हो, बर्थडेज हो, बेबी शावर्स हो या किसी भी तरह की कोई भी सेलिब्रेशंस हो, मीरा सेलिब्रेशंस ने उनके सभी खुशियों में रंग भरे हैं और भरते रहेंगे। शार्क्स, हम बस यही चाहते हैं कि हम अपने इस बिजनेस को फ्रेंचाइजी माध्यम के रूप में पूरे भारत में फैला सके। इसीलिए हम आपसे 25% के बदले 50 लाख रुपया चाहते हैं। हरिंदर जी, रिक्की जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आप 20 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? नोक झोंक वाली जोड़ी है। नोक झोंक से प्यार बना रहता है। बिल्कुल सर, अदरवाइज तो मजा ही नहीं आता लाइफ का। आपको देख के वो याद आता है, रब ने बना दी जोड़ी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरी तो बिल्कुल बोलती बंद है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सामने खड़े हैं। तो आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं दे देता हूँ, खत्म करते हैं बात। कमाल के जवाई राजा है आपका। क्योंकि मेरी बोलती बंद है, मैं जरा वहाँ के देख सकता हूँ? बिल्कुल सर, मोस्ट आइए। वेलकम, आइए शार्क्स प्लीज। थैंक यू सर, सबसे पहले वो शगन का थाल है जी। हाँ जी। इसमें ड्राई फ्रूट, मेवा जो भी डालना है वो मेवा डालना। अच्छा, ये पोथीज है ना? डेकोरेशन किया है आपने। हाँ जी। और ये रिंग सर्विस रिंग प्लेटर है सर। और ये एक किताब भी है आपकी? ये हमारी सर, कैटलॉग कैटलॉग है सर। हम ये लेके आपका आए हैं। कैटलॉग? हाँ जी, हम सभी को दिखाने के लिए लाए थे आप सबको। समझ गए, तो ट्रूजो पैकिंग का हाँ जी, बिजनेस। हाँ जी सर। हाँ जी। ट्रूजो पैक। हरिंदर जी, रिक्की जी, हाँ जी सर। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। जैसे उन्होंने बोला, अनुपम जी ने उनका ससुराल वहाँ का है, मेरी तो मम्मी लुधियाना की है, ओके सर। तो यहाँ तो लड़ाइयाँ होने वाली है मुझे लग रहा है। मम्मी एंड सासू माँ के बीच में। तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में समझना था, तो आपके पास कस्टमर कैसे आता है? फोन करेंगे सोशल डायरेक्टली मीडिया आप पे सर हमारा है। अच्छा, वैसे ठीक है। भी हमारी स्टेट में तो हम काफी पॉपुलर है जी, और लोग सिटी में तो पंजाब बहुत से ज्यादा है जी। कस्टमर आते हैं हमारे पास ना, इवन एनआरआई कस्टमर्स भी हमारे पास आते हैं। तो लोग आपको पंजाब साइड में अच्छे से जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, कई लोग कहते हैं मीरा हम फोन पे बता देते हैं आपको। मैंने कहा नहीं भी, यू हैव टू कम टू माय आउटलेट्स बिकॉज हमने 50% एडवांस से लेना होता है। ऐसे कैसे हम ऑर्डर करेक्ट है, पास बिल्कुल करें? करेक्ट है। आपका एक शोरूम भी है? हाँ जी, हाँ जी सर। ये लुधियाना में ही है? हाँ जी, लुधियाना में। कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास आपके अराउंड पास? 8 to 10 है। मैं 1-2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप जैसे फ्रेंचाइजी करना चाह रहे हैं, तो ये क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि फ्रेंचाइजी में क्या चक्कर है ना, फ्रेंचाइजी तब होता है जब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई ऐसी सीक्रेट होती है कि जो सामने वाला अपने आप नहीं कर सकता है। You are right, है ना? sir. यहाँ You तो are right. ले लेंगे, फिर आपसे कॉपी करके बोलेंगे जय जय राम राम जी, हम अपना खुद सर, का और कोई नाम से शुरू करके काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है लोगों को काम पे लगाना, जो मर्जी करे दोबारा, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी। हमें अपने लिए नहीं करना। जो फ्रेंचाइजी मॉडल मैं जितना समझती हूँ, उसमें जो ये 100-200 एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे एंड मीरा सेलिब्रेशन को पैन इंडिया ले जाएंगे। हाँ जी। पर ऐसे मॉडल में इन्वेस्टमेंट तो फ्रेंचाइजी का होता है। एक्चुअल क्या, हम लोग इसमें 3 मॉडल बनाएंगे। अच्छा एक 40 से 50 हजार का हम सैंपल किट देंगे उसको, अच्छा। एक 2 लाख का होगा, एक 5 लाख का होगा। पहले तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। अभी तो हम लोग जो ऑर्डर आता है उसी हिसाब से बनाते हैं, रिटेल का काम है। अब जब अगर 100 लोग साथ में जुड़ेंगे तो 100 लोगों को जोड़ने के लिए पहले उतना स्टॉक भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा जरूरत है। हरिंदर जी, आपने जो मार्केट पकड़ी है बहुत बड़ी मार्केट है। मेरे को इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चैलेंज लगता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। आपके शहर में बहुत बड़ा नाम है, बट दिल्ली में कोई और 20 वेंडर होंगे, आप अहमदाबाद चले जाएंगे वहाँ पे अलग वेंडर हैं, और आप करना चाहते हैं फ्रेंचाइज। बिल्कुल। अब फ्रेंचाइज का बिजनेस तब चलता है जब डिमांड आपके नाम से आए कि मेरे को पैकिंग नहीं करानी, मेरे को मीरास की पैकिंग करानी है।
बट अभी जो आपका जो ब्रांड है वो बहुत लोकलाइज्ड ब्रांड है, आपके शहर में वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप किस तरीके से वो ब्रांड कैसे बनाएंगे? बिकॉज अगर मैं देखूं, जितना भी मैंने शादी का इंडस्ट्री स्टडी किया है, एक फर्न्स एंड पटेल यस, एक ब्रांड है जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होके फूलों से ज्यादा बढ़ के फिर वो शादी में चला गया, बट बिल्कुल। उनके सिवाय कोई कर नहीं पाया आज तक। दूसरी चीज क्या है, शादियों में लगता है कैश। आप बोलोगे मेरे को बिल के साथ करना है, जीएसटी के साथ काम करना है, सामने वाला बोलेगा मेरे को बिल नहीं चाहिए। तो उसमें आप फ्रेंचाइज मॉडल में जब जाओगे भी, तो आप बाद की जो रॉयल्टी लेनी है या जो आपका रिकरिंग मंथली है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो भी एक चैलेंज बन जाता है। सर हमने ऐसा करना ही नहीं, हमने एक सैंपल सेट बना कर देना उसको। उसके बाद कस्टमर ने जो मांग रहा, फ्रेंचाइजी ने सपोजिंग ये ट्रे मांगी, उसने बोला ये गोल्डन है, इसकी जगह मेरे को रेड कलर में बना के दे दीजिए, 20 पीस बना के दे दीजिए, 15 पीस बना के दे दीजिए। हमने बना के भेज देना। हमने पूरा बिल बना के उसको जीएसटी इंक्लूडिंग रेट ही जीएसटी इंक्लूडिंग बताना उसको। आपका सेल्स क्या है? पिछले साल तो लॉकडाउन के कारण कोई हाँ काम जी। हुआ नहीं, शादियां उसके अभी पहले के तक साल का बता उसके दो। पहले साल हमारा 30 लाख के करीब का सेल था। और उसमें से बचत कितनी हुई? हम लोग 12 लाख का दोनों का आईटी आ रहा है। पाजी तुसी ग्रेट हो। नहीं सर नहीं। और रिक्की जी, आप तो मैंने बता दिया लुधियाना का कनेक्शन है, तो मैं आपको बेटा समझ के एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए। इस बिजनेस में ना दिल लगाओ, मजा आ रहा है, काम करो। ये फ्रेंचाइजी के चक्कर में मत पड़ो। आप इसी को ना पंजाब में और मार्केट करो। कैसे करो? छोटे रीजनल पेपर और इसके साथ दूसरी चीजें कर लो, जैसे विद व्हाट सर? हमारे पास इतना सफिशिएंट होता तो हम आपके पास नहीं आते। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक करी इसीलिए हम आपने। आए हैं ना सर। नहीं, मैं आपको अपना बता देता हूँ, ये एडवाइस थी, लेना है लो, नहीं लेना मतलब। मैं ना बहुत डिफरेंट वे से बिजनेसेस को देखता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि कैसे कितना और बड़ा हो सकता है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, कैसे दुनिया का फायदा होगा और कैसे पैसे बनेंगे। तो ये सब चीजें ना मुझे अभी इस बिजनेस में ना समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। बट ऑल द बेस्ट और लगे रहो। थैंक यू शाक। हरिंदर जी, मेरा व्यू भी काफ़ी सिमिलर है। फ्रेंचाइज बनाने के लिए आपको पहले दूसरे बंदे को कंफर्ट देना होता है कि मेरा बिजनेस इतना बढ़िया कर रहा है और मेरे पास समय ही नहीं है अपने बिजनेस से उठ के भी मैं देख पाऊँ। अगर तुमको भी मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाओ। बट आपका बिजनेस अभी इस स्टेज पे नहीं है कि किसी और को देख के कंफर्ट आए कि हाँ आपने तो कमाल कर दिया इसमें और मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मेरे भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो इस कारण से मैं भी इससे बाहर हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो। कोई बात नहीं शाक। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने आपके कैटलॉग में भी लिखा है ट्रस्टेड नेम। मतलब शादी ऐसी चीज है जहाँ भरोसे वाले लोग के साथ लोग काम करना चाहते बिल्कुल हैं। मैम। जैसे कि मैं पूना से हूँ, तो पूना में ये 4-5 लोग फेमस है, उनके साथ सब लोग काम करना चाहेंगे। तो ये एक पैन इंडिया बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उस वजह से आई एम आउट। इट्स ओके मैम। तो हरिंदर जी, रिक्की जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने जितना देखा है लास्ट 5-6 साल में वेडिंग मार्केट में जो चेंज एक आ रहा है, एक तो इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है कि सब चीज़ें चीपर एंड चीपर कंज्यूमर को चाहिए। तो इससे मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री, उसमें मार्जिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और जब मार्जिन प्रेशर बढ़ता रहता है तो और मुश्किल हो जाता है मल्टीपल पार्टनर्स, एक फ्रेंचाइजी एंड उनके पेरेंट कंपनी, वेडिंग प्लानर, 3 लेयर लोगों को पैसे बनाने पड़ेंगे। मैम एक बात बताऊँ आपको? हाँ जी बोलिए। शादियाँ सभी ने करनी है, जनरेशन बाय जनरेशन। हर किसी के घर में पहली वेडिंग ही होनी है ना, शादी एक बार ही होती है। इन चीज़ों की कभी डिमांड नहीं खत्म होएगी। डे बाय डे रादर हमने जब से बिजनेस स्टार्ट करा ना मैम, हमने बड़ी रिजनेबल रेंज वाली चीज़ें बनाई थी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ये एक्रेलिक बॉक्स में जिसमें मैंने ये ज्वेलरी डिस्प्ले करी हुई है, मेरे माइंड में आज से 20 साल पहले ये चीज़ नहीं आई थी। पर डे बाय डे जैसे चीज़ें मार्केट में हमें मिल रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, हम भी उसको मॉडिफाई करके न्यू वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मीरा इज गिविंग समथिंग डिफरेंट। क्यों डिफरेंट दे रही हूँ? बिकॉज मैं अपने जो मेरे आइडियाज़ है आज के साथ में अपडेट करती जा रही हूँ और ये चीज़ें तो चलती जानी है। वेडिंग मार्केट बहुत बड़ा है एंड ग्रो होता रहेगा। बिल्कुल मैम। एज एन इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करते हैं जब हमें क्लियरली दिखता है कि ये बिजनेस स्केल कितनी जल्दी होगा। आज अगर हम 30 लाख कर रहे हैं तो क्लियरली पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हम 1 करोड़ कैसे करेंगे।
तो वो जो मैथ है कि ये इसको हम कैसे क्लियरली स्केल कर पाएंगे एंड फ्रेंचाइजी सिस्टम जो हम नया ट्राई करेंगे वो कैसे फिगर आउट करेंगे, वो मेरे दिमाग में अभी क्लियर नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैं बच गया, 4 शार्क आउट है। आपने T20 सुना, आजकल बहुत हाँ जी, T20 बिल्कुल, चल रहा है बिल्कुल, ना। तो मैं आपको एक T4 मॉडल बताता हूँ। सबसे पहले तो होता है टीम कौन कर रहा है, जुनून क्या है, जुगाड़ क्या हाँ है, जी। और आपको तो देख के मजा ही आ गया, टीम तो जोरदार है। फिर हम देखते हैं टैम। टैम जो होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब मार्केट साइज कितना बड़ा है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है ये इंडिया में, तो ये भी चेक मार्क हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, मतलब आज की तारीख में ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, आगे जाके क्या होगा। तो ये मार्केट घट रहा नहीं है। बढ़ कोविड में चलो थोड़ा ऊपर नीचे It's a हो part गया, of life, वो तो हमें लेकिन किसी को भी जनरली पता लग रहा नहीं है कि बिल्कुल। हमारी संस्कृति के हिसाब से ये घटेगा। बिल्कुल ठीक है। और चौथा टी होता है टाइप ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ बिजनेस मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ जी, अर्ली है कि लेट है, अनस्केलेबल है और स्केलेबल है। स्केलेबल का ये मतलब कि आपका रेवेन्यू बढ़ता रहे और कॉस्ट वहीं रहे, हाँ जी, है ना। और आप इसको स्केल करना चाहती थी फ्रेंचाइजी के जरिए। हाँ जी। अभी लोगों ने आपको समझा ही दिया कि फ्रेंचाइजी से क्यों नहीं हो सकता है। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा तो बहुत बड़ा ब्रांड है शादी.com। बिल्कुल सही बात। हमने भी 500 फ्रेंचाइजी खोले थे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ये बिजनेसेस में फ्रेंचाइजी करना बड़ा मुश्किल काम है। बेटे के हिसाब से मैं आपको कहता हूँ कि ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस छोड़िए, आप इंटरनेट के जरिए इसको 5 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा सकते हैं, और मैं खड़े रह के आपका अभिनंदन करूंगा। अरे नहीं सर, इट्स ओके सर। हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बहुत बहुत दिल से विशेस, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन करूंगा। जिस वे में आप हमारी फ्रेंचाइजी को ले रहे हो, यू ऑल आर वेरी एजुकेटेड। हाँ जी, हम हाँ। उतने नहीं है। हमारे जो माइंड में था वो चीज तो डिफरेंट हमारी है। तमन्ना है, उस आप उस चीज को नहीं देख रहे। आप यहाँ पर निराश होके मत नहीं, जाइए निराश आज, नहीं है। बिल्कुल भी निराश निराश मत मैंने आने होइए। से पहले बोला वी हैव We नथिंग have टू nothing लूज। to lose। रिकी जी, आज आपको ना 50 लाख से बहुत ज्यादा मिला। आपकी कहानी घर घर में पहुंची है। हमने यही सोचा था अगर आप लोग नहीं इन्वेस्ट करोगे तब भी कोई बात नहीं, जब सोनी पे हमारा नाम जाएगा बढ़िया। पता नहीं अपने आप लोगों ने Itself कितने ही लोगों ने जुड़ आप जाना है। लोगों ने हमें लगेगा कि बहुत कुछ दे दिया, तो हमने ये काम करना ही करना है। अभी फिलहाल के लिए तो अभी हम सब जजेस बाहर हैं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you. All the very best. All the best. थैंक यू।